आप कृपा करें, आप कृपा करें। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाम, हे नाम, हे मेरे नाम, आप कृपा करें, आप कृपा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय जिसका कि नाम भक्ति योग, उसमें अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले कहीं और पहुंचते हो ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त। फिर आपने सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? प्रश्न आ जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया कि हमारे लिए, जैसे कि कल भी बात हो रही थी, हम सब रजोगुनी हैं। रजोगुनी मतलब हमारे अंदर राग, कामना, आसक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, और इतनी भरी हुई है कि कई बार तो हम ये सोचते हैं कि ये कभी भी जिंदगी में हमसे जा नहीं सकती। कामना हमारे भीतर से जा नहीं सकती। अभी एक हमारे बहुत आदरणीय साधक इसी बात पे चर्चा कर रहे थे अभी कि कामना जा नहीं सकती। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से भी एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, आप बार बार कहते रहते हो कामना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, ये कामना छोड़ना क्या संभव है? तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा जबरदस्त जवाब है, उसको हम सुने। स्वामी जी ने कहा कि तुम कह रहे हो कामना छोड़ना संभव नहीं है, मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुम्हारी हिम्मत है जो तुम कामना को बना के रख सकते हो? आप विचार करो इस उत्तर पे। क्या हमारी हिम्मत है कि हम कामना को बना के रख सकें? हर चीज से, हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से हमारी कामना बदल रही है, छूट रही है, नई कामना जुड़ रही है। आप सही बताओ, बचपन में अपनी माता से जितनी हमारी ममता थी, कामना थी, क्या अब है? और बल्कि सच पूछा जाए तो बचपन में जो बच्चा मां के बिना रहना असंभव मानता था, आज 50 साल बाद यदि मां उसके घर आए महीने 2 महीने के रहने के लिए, तो शायद आए जब इतनी खुशी नहीं हो, जब जाए जब जितनी खुशी हो। हाँ, तो अब हम अपना एक्सरे खुद ही कर लें। और उस समय बच्चे से कहा जाता है, बेटा तेरे से माँ को हम दूर कर रहे हैं, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, लेकिन माँ के बिना नहीं रहूंगा। अभी भी हमें लगता है इस मकान के बिना, इस शरीर के बिना, इस फलाने के बिना, धन के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। इस कामना को हम छोड़ें कैसे? स्वामी जी कहते तेरी हिम्मत है क्या जो तू कामना को नहीं छोड़ेगा? कामना छूट ही रही है, छूट ही रही है। बस गलती हम ये कर रहे हैं कि हम नई जगह पकड़ लेते हैं। बिना भगवान की कृपा से हर चीज छूट रही है। बताइए क्या चीज नहीं छूट रही? जहां भी हमारी कामना भगवान छुड़ाए दे रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कामना को टिकने नहीं देंगे भगवान। कहीं भी हम कामना ममता कर रहे हैं वहां से हटा रहे हैं भगवान। ये माया क्या कर रही है? ये माया के पास हम जाते हैं, ये माया मौसी है हमारी, मौसी मासी है। ये माँ नहीं है लेकिन माँ जैसी ही है।
तो इसके पास जब हम जाते हैं, ये हमें लगती है बड़ी मीठी, लेकिन ये एक मारती है तमाचा, तो तमाचा खा के हमको याद आता है अरे यार माँ के पास चले, फिर आ जाते हैं मौसी के पास। तो माया भी कर क्या रही है? अल्टीमेटली हमको धकेल कहाँ रही है? भगवान की तरफ ही तो धकेल रही है। देखिए, कामना और ममता को यदि भगवान के कहने से हम छोड़ देंगे तो बात बहुत जुदा हो जाएगी, वरना अंत हूँ तो तजेंगे पामर, तू न तजही अब हीते, और मन पचतही अवसर बीते। तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि ये समय चला जाएगा, मन पचतही अवसर बीते, ये सब छूट ही जाना है। हमारी हिम्मत नहीं है, एक दिन यमराज आएंगे या उनके यमदूत आएंगे, दो मारेंगे इधर से और ये सब चला जाना है, हमारी आंखों के सामने से चला जाना है। जहां जहां हमारी ममता कामना है ना, एक सेकंड हमारी ताकत नहीं है। 1 करोड़ रुपए भी हम देना कि 1 सेकंड रुक जा यार तू, 1 सेकंड भी इस सिस्टम को बदल नहीं सकते हम। कूद किस पर रहे हैं? हाँ, ये पावर हमारे पास है कि हम छोड़ दें अभी से कामना। और कामना छोड़नी है, व्यक्ति थोड़ी छोड़ना है। पत्नी छोड़नी है, घर छोड़ना थोड़ी है, पत्नी छोड़नी थोड़ी है। बस उसके प्रति जो ममता है कि ये हमारी है, ये छोड़ना, ये हमारी नहीं है, हम भी भगवान के और ये भी भगवान। यही तो करना है परिवर्तन। और नहीं मानेंगे तो मौत तो करा ही देगी परिवर्तन। तो निर्गुण निराकार की उपासना को भगवान ने बहुत कठिन बताया, इतना कठिन कि जैसे दांत तो हो नहीं हमारे, पोपले मुंह वाले हों हम, और लोहे के चने दे दें चबाने को हमें, कैसा रहेगा? इतनी निर्गुण निराकार की साधना है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम रजोगुणी हैं, हमारी पकड़ इतनी गहरी है, हम कितना ही गीता सुन लें, सेमिनार सुन लें, सत्संग कर लें, लेकिन हमने सबको अपना मान रखा है। उसमें जरा सी भी खरोंच हो तो बस चलवली मच जाती है एकदम। गीता रामायण सुनते हुए पढ़ते हुए व्यक्ति, नवरात्रा करते हुए धर्मात्मा व्यक्ति, जब उनके घर में बंटवारा होता है तो लठ चलते हैं। ये कोई मैं मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपकी और हमारी जो सेमिनार हॉल में बैठे हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति देवता हो। क्या अन्याय हो गया होगा? 50-50 की जगह 40-60 हो गया होगा। चलो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है तो 35-75 हो गया होगा। तो कहाँ जा रहा है वो 75? सामने वाले को जा रहा है, हमको तो कभी नहीं जा सकता है ना। हाँ, दुनिया में जितने भी दुख हैं वो हमारे पास ही है। हमने साहब जितने दुख भोगे हैं वो दुनिया में किसी ने नहीं भोगे साहब। बंटवारे में हमारे साथ जो हुआ साहब जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ। ऐसी ऐसी लंबी लंबी कहानियां हैं हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, तो किसके पास जा रहा है 75? भाई के पास जा रहा है। लेकिन सब्र नहीं है, बातें आचरण में नहीं है। हम बातें करते हैं, भरत जी दौड़ रहे हैं राज्य को पाके कि कैसे मेरे प्रभु इस भार को संभाल लें, और भगवान श्री राम इतने खुश हैं कि मैं खुश हूं, तू मेरी आज्ञा से राज कर रहा है। तू थोड़ी राज कर रहा है, अरे मैं ही तो राज कर रहा हूं, तू मेरी आज्ञा मान। मेरी खुशी इसी में है कि तू राज कर। और वो भगवान श्री राम, जब वशिष्ठ जी उनको एक खबर देते हैं कि राम कल से तुम युवराज हो, राजा बनोगे, तो राम के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, ये है भ्रातृत्व भाव कि रघुवंश में हर चीज बहुत बढ़िया है, सारे नियम बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नियम ठीक नहीं है। भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा क्या नियम? कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले कूदे और राज बड़े भाई को, ये कौन सा नियम है? ये भाव कहां से आएगा? कर्म योग में जाएं, ज्ञान योग में जाएं, चाहे भक्ति योग में जाएं, सबका मूल त्याग और सेवा है। आज ही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा हम सब अलग अलग हो सकते हैं, सामर्थ्य वाइज, वर्ण वाइज, योग्यता वाइज, लेकिन त्याग में हम सब एक हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं।
कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई गीता रामायण जिसे जिंदगी में नहीं सुनी, लेकिन उसके मन में त्याग का भाव आ गया, उसने 2 रोटी का भी त्याग कर दिया निष्काम भाव से, बस वो भगवत स्वरूप हो गया। उसे बड़े बड़े वेद उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्याग से ही तो भगवत प्राप्ति होगी, किसी कर्म से और साधना से नहीं होगी। तो जिंदगी में त्याग नहीं आया, आप गीता को 10 बार बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, गीता 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 बोलो। क्या आवाज निकल के आई? गीता त्यागी है। गीता का जो मूल स्वर है वो त्याग है। अब हम गीता सुन के भी, लोग कहते हैं साहब भगवान से कुछ मत मांगो तो भगवान ज्यादा देते हैं, तो हम इसलिए नहीं मांगते हम भगवान से। देखो आप कितनी चतुराई है। हमने सुन लिया गीता में रामायण में कुछ मत मांगो भगवान से, तो वो बहुत देते हैं, इसलिए नहीं मांगते हम आजकल। मतलब नहीं मांगने के पीछे भी जो है एक बार अकबर और बीरबल के कोई बात चली, तो बीरबल ने कहा कि महाराज देखो कोई बात चल रही थी कि आप ही क्या हम सब की कहानी यही है, हम सब पत्नियों के वश में है। अरे ऐसे कैसे होता है, एक से एक मर्द मौजूद है हमारे राज्य में। अरे कि महाराज आपको पता नहीं है, कलयुग में पत्नियों की ज़्यादा चलती है। कि अच्छा चलो मुनादी पिटा देते हैं। तो अकबर ने मुनादी पिटा दी कि भाई देखो जो पत्नी भक्त हैं वो तो इस लाइन में लगे, और जो पति भक्त हैं मतलब जो अपना चलाते हैं घर में वो इस लाइन में लगे। तो पत्नियों को मानने वाले, पत्नियों की सुनने वाले, वो लाइन लंबी होती गई और इस लाइन खाली हो गई, ये खाली रही। अकबर ने कहा ये क्या हो गया यार। फिर उसमें एक आदमी आया बूढ़ा उस लाइन में लाठी टेकता हुआ। तो अकबर ने कहा वाह ये तो आया यार, एक तो आया पंछी। तो बीरबल ने कहा महाराज डाउट है ये भी पूछो आप इससे। बुलाया उसको, उसने कहा महाराज हमारी पत्नी ने ये कहा देखो हमारी नाक कट जाएगी, पूरी दुनिया में सारी लाइन हो जाएगी, तुम तो कम से कम जो है इस लाइन में लग जाओ, इसलिए हम पत्नी की मांग। जिंदगी में त्याग आना चाहिए, और कभी भी त्याग करो, नेकी कर और कुएं में डाल। यदि त्याग को हमने याद रखा तो त्याग की मट्टी कर दी हमने। यदि आपने किसी को त्याग को याद रखा, याद रखोगे तो किसी से कहोगे और कहते ही वो सारा पुण्य चला गया आपका। त्याग जो जीवन में परिवर्तन करता वो नहीं करेगा, क्योंकि आप ही नहीं पचा पाए तो अब आप सोच रहे दूसरा नहीं पचाएगा। हमने पचा लिया तो फिर पच जाएगा। लेकिन हम कहते हैं देख भैया मैं तेरे से कह रही हूं या कह रहा हूं, तू किसी से मत कहना। तो तुमसे पचा नहीं तो अब सामने वाले से तो ये पचना ही नहीं है। त्याग वही है जो कभी भी जवान पे नहीं आए, वही है त्याग। निर्गुण निराकार की उपासना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोई निर्गुण निराकार की उपासना करना चाहे, ज्ञान मार्ग से चलना चाहे, तो भगवान अपनी तरफ से ये 13वां और 14वां 2 अध्याय कहते हैं। क्यों कहते हैं? निर्गुण निराकार की साधना में जो कठिनाई है ना, उस कठिनाई को हम दूर कैसे करें ये बताएंगे भगवान। यदि कोई चलना चाहे तो भगवान को कोई समस्या नहीं है, निर्गुण निराकार से चलना चाहे चले। वो पहले तो बताएंगे कठिनाई क्या है और फिर बताएंगे कि उस कठिनाई को हम दूर कैसे करें। देखिए ये अध्याय इस गीता का सबसे कठिन अध्याय है, तो बजाय श्लोकों पे जाने के हम इसको ऐसे ही कहानियों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हमें तो सार समझना है, बात समझनी है। हमें श्लोकों से क्या लेना देना है, आप पढ़ लेना आराम से घर जाके। मैं इस अध्याय का टॉपिक ले रहा हूं बस, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या? जड़ को भगवान ने यहां क्षेत्र कहा। जड़ यानी ये शरीर जड़ या चेतन? जड़। ये संसार जड़ या चेतन? जिसमें भी बदलाव हो रहा है वो कौन है? जड़ है, वो क्षेत्र है। ये संसार ये खेत है जिसमें पाप और पुण्य की फसल बोई जाती है और उसके अनुसार हमारे जन्म होते हैं। लेकिन हम क्षेत्र नहीं है, हम कौन हैं? क्षेत्र को जानने वाले हैं, क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ होता है, ऐसे क्षेत्र को जानने वाला क्या होता है? हम शरीर नहीं, हम शरीर को जानने वाले हैं कि देखो ये हमारा शरीर बीमार है, हमारा शरीर सुंदर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बूढ़ा है, ये जवान है, ऐसे हम जानने वाले हैं।
तो भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये विभाग है, ये अलग अलग है, एक नहीं है। पहले तो इस बात को समझें। लेकिन गलती से हमने क्या मान लिया, अपने आप को या तो शरीर मान लिया या शरीर को अपना मान लिया, बस तो यहीं से गड़बड़ हो गई सारी। भगवान की तरफ से परमात्म प्राप्ति में कोई समस्या नहीं है। अभी अभी सत्संग में एक बढ़िया बात सुनी, हम जो कहते हैं ना कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये भी कहने की बात है, वास्तव में भगवत प्राप्ति हम सबको है ही, लेकिन अनुभव में नहीं आ रही है, ये समस्या है। भाई भगवान कहाँ नहीं है, हम सब भगवान की गोदी में हैं। अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं, पृथ्वी पर ही हैं। हम कहीं भी चले जाएंगे, इस दुनिया में रहेंगे तो पृथ्वी पर ही। तो भगवान ने अपरा प्रकृति में सबसे पहले किसका नाम लिया, भूमि का। भूमिर आपो नलय वायु खम मनो बुद्धि रेव च, कहा ना भगवान ने। तो ये पृथ्वी भी भगवान का ही रूप है, भगवान ही है। तो हम भगवान की गोद में नहीं बैठे क्या? लेकिन हमें गलतफहमी हो रही है कि हम तो बड़े दुखी हैं यार, कहाँ बैठे हैं। इसी गलतफहमी को मिटाने के लिए भगवान ने ये अध्याय कहा। देखिए तुलसीदास जी की बाबा की शरण में जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सरल तरीके से इसको समझाया है, आपने सुना होगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। किसका वर्णन हो रहा है ये? अरे हमारा हो रहा है। हम किसके अंश हैं? ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी यानी जिसका विनाश कभी, और हम तो कहते हैं हम तो मर गए। जैसे लोभी आदमी का कोई धन लूट ले तो वो कहते हैं हाय मैं मर गया, ऐसे कहता है। तो धन से मर गया वो, धन लूटने से मर गया क्या? तो शरीर नष्ट होने से हम नष्ट हो जाएंगे क्या? लेकिन शरीर के साथ हमारा संबंध इतना प्रगाढ़ है कि शरीर के मरने से हम अपना मरना और शरीर के जन्मने से हम अपना जन्मना मान लेते हैं। तो कह रहे तुलसीदास जी ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है। अमल यानी इसमें कोई मल ही नहीं है। वाह, काम क्रोध लोभ ये है ही नहीं महाराज। ये तो हमने बुलाए फालतू के गेस्ट स्पीकर हैं, आओ महाराज हमारे घर में आओ। इनका क्या लेना देना हमारे घर में? सहज सुख राशि है। ये तुलसीदास जी का वचन है, जो शास्त्र वचन है। यानी हम सुख के भंडार हैं। कैसे? कोई आंख का नाक पिचकाएंगे तब सुख आएगा क्या? नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं सहज सुख राशि, यानी हम आनंद स्वरूप हैं ही। अब इन बातों को सुन के ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी पता नहीं किसका वर्णन कर रहे हैं। हमको, हम अपनी तरफ देखते हैं तो ना तो हम अमल लगते नहीं, ऐसा लगता है दुनिया भर के विकार हमें घुसे हुए हैं। सहज सुख राशि तो छोड़ो, दुनिया इतना तनाव रहता है। तो ये वर्णन किसका हो रहा आखिर में? ये हम ऐसे तो लगते नहीं, हम हैं कौन? तो देखिए तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गए, यद्यपि मृषा छूटहि कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पर गई, यानी इस चेतन ने क्या किया? भगवान के अंश ने इसको प्रकृति बड़ी लुभावनी लगी तो इसने इससे संबंध मान लिया। इसके कारण इस प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके परिवर्तन को ये अपने में परिवर्तन मानने लग गया। इसके मरने से मरना मानने लग गया। कैसे? इसको कैसे हटाएं? तो तुलसीदास जी उपाय बताते हैं। कौन सा है वो उदाहरण है, भूल गया यार, बंदर वाला कौन सी चौपाई है? सुधीर जी, हाँ तो पूरी चौपाई बोलो। सो माया बस पर्यो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई।
है तो ये चेतन अमल सहज सगासी, लेकिन ये प्रकृति का संग कर लिया और ये बंध गया। कैसे बंधा? अब देखिए, इस बंधन की प्रक्रिया को यदि हम समझ जाएंगे तो छूटने का मंत्र भी हमारे हाथ में आ जाएगा। तुलसीदास जी ने 2 उदाहरण दिए, बंध्यो कीर मरकट की। नहीं, कीर यानी तोता, मरकट यानी बंदर। बंदर का उदाहरण लेते हैं हम। बंदर को पकड़ने वाले बंदर को कैसे पकड़ते हैं आपको पता है? जमीन में एक मटकी गाड़ते हैं, उस मटकी का मुंह बड़ा छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, इतना सा होता है, और उसमें चने डाल देते हैं। बंदर, अब देखिए ये उदाहरण है ना, ये बंदर पे मत घटाना आप। किस पे घटाना? इस वाले बंदर पे घटाना, अपनी तरफ घटाना, तब तो ये काम करेगा नहीं। वो बंदर से तो समझ में आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये बावड़ा है बंदर, वो बावड़ा बंदर, वो बंदर तो ठीक है, ये कौन सा बंदर है, इसको देखो। तो वो बंदर देख लेता है कि शिकारी ने चने डाल दिए, तो शिकारी हट जाता है वहां से। वो बंदर जाता है और उसका हाथ अंदर चला जाता है और वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा चने भर लेता है। और चने भरने के बाद मुट्ठी कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है। अब वो उसको निकालता है तो वो मुट्ठी निकलती नहीं है। शिकारी को पता लग जाता है कि ये बंदर है, ये चने छोड़ने वाला नहीं है। हम छोड़ते हैं चने। अब शिकारी आ रहा है, वो देख भी लेता है, पकड़ लेगा, लेकिन वो चने नहीं छोड़ता और अंत में क्या होता है? पकड़ा जाता है। जिंदगी भर हम इन्हीं चनों को बटोरने में लगे रहते हैं। ये चने यदि हम छोड़ देना, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी गाड़ी। अच्छा, जिस पत्नी से जो हम इतना प्रेम करते हैं, ये 50 साल पहले कहाँ थी? हेलो, किस योनि में थी? चलो छोड़ो, 50 साल बाद कहाँ जाने वाली है? अच्छा, पुराने जन्म की जो हमारी पत्नी है वो कहाँ है अभी? और पतिदेव कहाँ के? डंडे वंडे तो नहीं खा रहे हैं इधर उधर गली गुजरे में? उनके प्रति कोई हमारे साथ समस्या? ऐसे हमने करोड़ों जन्म ले लिए, उन जन्मों के पति पत्नी पिता पुत्र वो कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? कोई कैलकुलेशन? बस यही 10 20 50 साल में इतने बंधे हुए हैं। अब बंदर को शिकारी ने पकड़ा है या वो खुद पकड़ा गया है? खुद पकड़ा गया। बस तो ये सूत्र बांध लें हम, ये जो भी हमको मिला, जो भी, मैं आपको बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं, पति पत्नी पिता पुत्र माता, ये सब डिसाइडेड है। हमें लगता है कि हमने चॉइस की, कुछ नहीं है। और बेस्ट से बेस्ट जो आपका हो सकता है वो मिला है आपको, हम सबको। ये सब इसलिए मिले ये संबंध कि हम इनके प्रति अपना कर्तव्य पालन कर दें और मुक्त हो जाए। ये नई ममता पालने के लिए, नई बीमारी, नए चने इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला। जो व्यक्ति इस तत्व को समझ जाता है वो हमेशा अपना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करता है, बदले में वो कुछ नहीं चाहता। ठीक है, उसको मान मिलेगा, आदर मिलेगा, रिश्ते के हिसाब से वो सब एक्सेप्ट कर रहा है ऊपर ऊपर से। अंदर से उसके मन में ये भाव है कि मेरे तो केवल और केवल भगवान है। जैसे मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर दूसरों ना कोई। ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये भाव आ गया, भगवान कहते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रकृति से जो हमारा माना हुआ संबंध है ना, ये धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से कोई लगाव नहीं होता। इसका मतलब वो शरीर को नहलाता नहीं, बीमार होने पे इलाज नहीं कराता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका लगाव नहीं होता। देखिए, ये सब मानने की बात है, आप समझें इस बात को। स्वामी जी ने बहुत गहरी बात कही है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये कुछ समय के लिए मिला है, इसका सदुपयोग तो कर लें। नहला दें, खिला दें, पिला दें, समाज की देश की सेवा में लगा दें, अपना नहीं माने। ये है नहीं हमारा। अच्छा, कन्या घर में आती है तो कोई लिखा हुआ आता है कि ये हमारे घर की नहीं है, लेकिन हमने पहले दिन से ये मान रखा है कि ये हमारे घर में
नहीं रहेगी। बस इसको बड़ा करना है, पालना पोसना है और इसको अपने घर में पहुंचाना है। बस तो ऐसे ही ये शरीर के साथ मान लें कि कुछ समय के लिए मिला है, फिर हम भी यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। और यदि हमने यहाँ ममता रखी इस प्रकृति में, इस शरीर में, संसार में, इन रिश्ते नातों में ममता रखी, अहमता कामना रखी, तो हमको आना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी बहुत सरल उदाहरण देते हैं। अभी ऋषिकेश में हमारी सेमिनार चल रही है। अभी 5 बजे 6 बजे आज सेमिनार पूर्ण हो जाएगी आज के लिए, और 6 बजे बाद मान लो संतोष गोयल साहब का मोबाइल रह जाए यहाँ, तो बताओ इस सेमिनार में 7 बजे कौन आएगा हॉल में रात को? आप आओगे? आप क्यों आओगे? कौन आएगा? संतोष जी आए तो इनका रहा है मोबाइल, हमारा नहीं रहा। तो इस संसार में, जब इस संसार में प्राण त्यागा, उस समय यदि कोई कामना रही, ममता रही, तो आना पड़ेगा। मांस खाने की इच्छा रह गई, मान लो किसी के, यार मांस बहुत बढ़िया चीज है लेकिन खा नहीं पाए, तो भगवान कृपा पूर्वक अगले जन्म में कुत्ता शेर बनाएंगे। नियम है ये, भगवान के भी हाथ में नहीं है। यदि कोई पुरुष स्त्री का चिंतन करता है तो अगले जन्म में स्त्री बनने ही वाला है, नियम है ये। इसलिए बिल्कुल अपना कर्तव्य पालन कर दें और निष्काम हो जाए। जिस दिन ये बात घट जाएगी, ऐसा मान लें, हम इस क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान अंत में यही कहते हैं, अर्जुन तू इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझ। ये बंधन माना हुआ है। मैं कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, इसके बाद बस इस चैप्टर को हम पूर्ण करेंगे। ये बंधन माना हुआ है, हम वास्तव में ही स्वतंत्र हैं, भगवान की गोदी में ही हैं। और ऐसा नहीं माने कि हमें कोई योग्यता चाहिए। बच्चे को माँ की गोदी में जाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। हम लोग, समस्या यही है, हम काम क्रोध लोभ को बहुत बड़ा मानते हैं। अरे काम क्रोध लोभ को कह दे तेरी हिम्मत क्या है, मेरे पास ठाकुर जी हैं, आ तू तेरा क्या हाल होता है देख। बच्चे में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन कोई समस्या को देख के, कुत्ते को देख के, किसी को देख के, वो बस क्या करता है, वो माँ को याद करता है, तो माँ आती है, समस्या दूर हो जाती है। तो हम इतने बड़े क्यों बन रहे हैं अपने आप में? हम भी भगवान को याद कर लें, कोई समस्या है, काम क्रोध लोभ को रोकने का उपाय करें, ऐसा संग नहीं करें, और फिर भी नहीं रोकें, फिर भी हमें परेशान करें, तो पुकारें भगवान से, प्रभु देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूं, ये मान ही नहीं रहे। आप पक्की बात मानिए, संतों की बात झूठ नहीं होती। काम क्रोध लोभ आपके जीवन से कैसे गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लोग कहेंगे आपसे, गुस्सा आएगा आपको, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना पहले आता था, उतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा, उतनी इंटेंसिटी में नहीं आएगा। आप करके तो देखो, भगवान से पुकार लगा के तो देखो। और ये बंधन सब झूठा है। मैं आपको एक ऊंट की कहानी सुनाता हूँ, आपने सबने सुनी भी होगी या नए साधकों के लिए सुना रहा हूँ, किताब में लिखी हुई है। ये बंधन माना हुआ है, हम स्वतंत्र हैं ही, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए हम ये सत्संग करते हैं, भगवान से पुकार लगाते हैं, जिससे इसका बोध हो जाए हमको। चश्मा तो है अभी हमारे सिर पे ही है, लेकिन अभी विस्मृति हो रखी है हमको, वो स्मृति प्राप्त हो जाए, इसके लिए ये उठापटक हो रही है। वास्तव में तो भगवान के हम अभी भी हैं ही। तो एक ऊंट का व्यापारी ऊंट खरीदने जाता है, रास्ते में रात हो जाती है, तो एक साधु के यहाँ रुकता है, और जब ऊंट को बांधने लगता है तो उसको पता चलता है कि मैं ऊंट को बांधने की रस्सी और वो जो खूंटा होता है वो भूल आया। तो बड़े परेशान हो जाता है वो। तो साधु जी आते हैं उनको कि आओ महाराज भोजन करते हैं। तो वो साधु से कहता है, महाराज भोजन करने तो मैं आऊँ, जब ये ऊंट जो है मैं इसको बांध ही नहीं पा रहा हूँ। कि और दिन कैसे बांधते थे? कि और दिन कुछ नहीं बांधता था, मैं इसको ऐसे आवाज़ करता था, ये बैठ जाता था, और फिर मैं से गले में रस्सी बांधता, खूंटा ठोकता और बस। तो साधु ने कहा कि जैसे और दिन बांधते थे ऐसे ही आज बांध दो। उन्होंने कहा महाराज मेरे पर रस्सी नहीं है, कि ये तेरे को पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। यही हुआ, ऊंट बैठ गया, रस्सी घुमाई, खूंटा बांधा, और भोजन करते करते बोले महाराज देखो ऊंट चला नहीं जाए, कि गारंटी है एक के बदले मैं 10 दूंगा, एक कहीं नहीं जाएगा। सोया आराम से खाना खा के। सुबह देखा तो वास्तव में ऊंट बैठा हुआ है। अब वो उठाया ऊंट को, ऊंट उठे ना।
फिर महाराज के पास गया तो महाराज ने कहा रस्सी खोल दी क्या? कि क्या बात करते हो आप, रस्सी है ही नहीं तो खोलें क्या? कि ये तेरे को पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। जब रस्सी खोली और ऊंट को आवाज करी तो ऊंट उठ गया। बस ये जड़ और चेतन का संबंध ऐसे ही है, झूठा है, लेकिन इतना परेशान करता है कि मत पूछो। इसको भगवान की शरणागति लेके भगवान से पुकार करके हम बड़े आराम से पार कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए हम देखें अपने आप को कि हम अभी कौन से गुण में हैं। 3 गुण बांधते हैं हमको, प्रकृति नहीं बांधती। ये जड़ और चेतन का जो बंधन है ना, जड़ यानी प्रकृति, ये 3 गुणों वाली है, सात्विक, राजस और तामस। अभी जैसे हम सत्संग में बैठे हैं तो बड़े अच्छे भाव है हमारा, निर्मल चित्त है हमारा, तो कौन सा भाव जगा हुआ है? सात्विक जगा हुआ है। तीर्थ में, ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक भाव जगा रहता है। हमको अपने सात्विक भाव को बढ़ाना चाहिए, राजस तामस को कम कर देना चाहिए बिल्कुल। तो ये गुण जो हैं ये कैसे बांधते हैं और इन गुणों से कैसे और मुक्त हुआ जाए, अब भगवान इसकी डिटेलिंग और करते हैं आगे। अभी तो जड़ और चेतन की डिटेलिंग कर दी, अब और फाइननेस में जा रहे हैं भगवान कि इन गुणों को बांधने का तरीका क्या है और इनसे छूटने का तरीका क्या है। ये अर्जुन मैं तुमको इसमें और बताऊंगा 14वें अध्याय में, गुणत्रय विभाग योग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो गुणत्रय विभाग योग पे हम शुरू करते हैं। बुलाऊंगा सुधीर यादव साहब को। कोई शंका? देखिए प्रश्न यदि हैं तो पूछ लेना चाहिए, हाँ जबरदस्ती तो नहीं है, नहीं हो तो अभी पूछें, हाँ लेकिन मन में कोई शंका हो तो पूछ लेनी चाहिए, उससे प्रकाश होता है ना। हम भी कई बार कई चीजों को छोड़ जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। हरे कृष्णा।